लीडर हमारे हैं जो रात में मिलते हैं अमित शाह से, दिन में मिलते हैं मोहन भागवत से और गुलाम सरवर को कहते हैं भाजपा का एजेंट। अबे एजेंटो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखने पड़े हैं हम लोगों को, भारत के मुसलमानों को। कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुम कभी चुनाव नहीं जीत सकते। लोग बाबरी मस्जिद बचाओ कह रहे थे, मैं पूछता हूँ तुमके माँ ने दूध नहीं पिलाया था? कहाँ गए बाबरी मस्जिद टूटने के बाद? आपको एक एक चीज बताऊंगा। मैं यही तो बोलता हूँ, आजम खान बेचारे अभी परेशान है। जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी ना, इटावा में एक घर में जिस गली में छुप कर सोए थे, वो उस घर में मैं गया था अभी 20-25 दिन पहले। मैं उसी मोहल्ले में मीटिंग करके आया था और आजम खान छुपे कहीं और वो छुपे कहीं, सारे मुस्लिम लीडर छुप गए 6 दिसंबर को, पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो मुसलमानों को सड़क पर लाकर भागने वाला ये चट्टा, ये दलाल, ये क्यों भागा? कहता था चलो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो आओ ना भाई, माँ ने दूध पिला तो आओ, मैं आगे रहता हूँ। मैंने 6 दिसंबर से मस्जिद बनवा रहे, क्यों पागल बना रहे हो? पागल लीजिए, हम बनवा रहे थे, आप क्यों? आप सवाल ही गलत कर रहे हो। तब मैं नहीं, सुन लो मेरी बात। अरे भाई मैं चलाओ उसको, मैं कह रहा हूँ उसको चलाओ। मैं जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था, मैंने कहा कि एक किस्सा खत्म हो गया। आज भी कुछ मुसलमान जंतर मंतर पर हैं बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए। फिर तुमने माँ ने दूध पिलाया क्या? जब मस्जिद थी तब नहीं बचा पाए, अब अरबों रुपए का मंदिर बन चुका है, अब कौन तोड़ देगा भाई उसको? और अभी एक मौलाना टीवी वाले वो भी हैं, टीवी में वो भी डिबेट में आ रहे। सुनिए, हाँ मेरी तरह तो नहीं है, मेरी तरह बनने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। वो लोग बंद कमरे वाले, हम लोग रामलीला वाले, हम लोग जंतर मंतर वाले, हम लोग गली वाले, हम लोग झुग्गी वाले, हम लोग लेबर वाले, हम लोग मजदूर वाले, हम लोग लड़ने वाले, धरने वाले हम हैं। हम वो नहीं है जो टीवी में बोले और घर भागे बंद कमरे में एसी गाड़ी से। हम मोटरसाइकिल वाले और पैदल वाले हैं। हम वो मौलाना भी है, ये भी समझना। तो वो मौलाना, मैं नाम ले लेता हूँ, साजिद रशीदी, उसने अभी भी ANI को कहा कि हमारी नस्लें बनाएंगी। ये प्रोवोक करते हैं। मुसलमानों को प्रोवोक मत करो। मुसलमानों के हाथ में कटोरा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमानों की आबादी 15%, नौकरियों में 1.5% है बेचारा। मुसलमान कचरा चुन रहा, जाओ सीमा पूरी दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी तादाद कूड़ा बिन रही है। मुसलमान सड़क पर रेड़ी पटरी पर फल बेच रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, स्लम बस्तियों में रह रहा। इस मुसलमानों को प्रोवोक कर कर आप हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाते हो। एक तरफ हिंदू खतरे में, एक तरफ इधर इस्लाम खतरे में है। दीन बचाओ रैली, देश बचाओ रैली, इस्लाम बचाओ रैली, कुरान बचाओ रैली, एक तरफ हिंदुत्व बचाओ रैली। इन दोनों का मैच फिक्स है, मेरा नहीं। मैं कहता हूं ना इस्लाम खतरे में, ना हिंदुत्व खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। अगर बचाना है तो संविधान बचाने आओ ना। माँ ने दूध पिलाया तो संविधान बचाओ। तुम इस्लाम खतरे में और वो हिंदुत्व खतरे में करके आप कॉमनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाजपा चुनाव जीतती है। कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुम कभी चुनाव नहीं जीत सकते। तुम्हें रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई के मुद्दे पर आना पड़ेगा। बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे फिर ईवीएम रो रहे, दिमाग में चिप घुसा दिया, वो पहले निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? दिमाग में प्लास्टिक का कीड़ा जो घुस गया है कांग्रेस के जमाने में। अरे मुसलमान, ए भाई मुसलमान, बूढ़े पुराने इसका रहा हूं, नौजवान तो नहीं सुनेगा। कांग्रेस की हुकूमत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, गांव में कांग्रेस, शहर में कांग्रेस, नगर में कांग्रेस जब थी, तब मैं बताता हूं दीवारों पर लिखा रहता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है। कांग्रेसियों चट्टो, तुमने उस लिखने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल करता हूं, तुमने ये माहौल क्यों बनने दिया? आज कार सेवा करेंगे, कल मार सेवा करेंगे, परसों धार सेवा करेंगे। भागलपुर दंगा जो है वो शिलान्यास यात्रा था, शीला पूजन था, यानी कि बाबरी मस्जिद। तमाम दंगों के केंद्र में बाबरी मस्जिद। और एक बड़ा सवाल, 6 दिसंबर को क्यों तोड़ा गया, ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर RSS तोड़ रही है तो RSS के जो संस्थापक थे उसके जन्मदिन पर तोड़ा जाता, गोलवालकर के जन्मदिन पर तोड़ते, हेडगवार के जन्मदिन पर तोड़ते, क्या कहते हैं आप, सावरकर के जन्मदिन पर तोड़ते। आप बहुत, अगर कांग्रेसियों तुम्हें शौक था तोड़वाने का तो नेहरू जी के जन्मदिन पर तोड़ते। तुमने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर तोड़कर यह मैसेज देने की कोशिश की कि लोग काला दिवस, हाय हम लुट गए करें, कोई बाबा साहब को याद ना करे, कोई उनके कुर्बानियों को, बलिदान को, त्याग को न याद करे। इसके लिए 6 दिसंबर चुना गया। और एक और पेशन गोई कर रहा हूं, पेशन गोई
भविष्यवाणी, मथुरा में कार सेवा होगा बाबा साहब के जन्म दिवस पर, देख लेना आप 14 अप्रैल मथुरा में कार सेवा होगा 14 अप्रैल। ये मनुवादी बाबा साहब के दुश्मन हैं, बाबा साहब के संविधान को मिटाने से पहले उनका नाम मिटाना चाहते हैं, इसलिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया और 14 अप्रैल को आप देख लेना मथुरा में ये कार सेवा करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं दंगा भड़का रहा हूँ, मैं कांग्रेस को नंगा कर रहा हूँ तो आप दंगा कर रहे हो। हाशिमपुरा में हम पैदा हुए थे क्या? मेरठ के टाइम में हम थे क्या? मलियाना में हम थे क्या? मुरादाबाद में ईदगाह में गोली चली हम थे क्या? अरे भागलपुर दंगा हुआ था तो हम थे क्या? मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था तो हम थे क्या? कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हमने पढ़ी थी क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमने बनाई थी क्या? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हमने बनाई थी क्या? कुंडू कमीशन की रिपोर्ट हमने बनाई थी क्या? इन तमाम कमीशनों के रिपोर्ट पर कांग्रेसियों तुमने अमल क्यों नहीं किया? यह सवाल कांग्रेस से है, राहुल गांधी से है, सोनिया गांधी से है, मल्लिकार्जुन खड़गे से है। तुमने क्यों नहीं किया? आज अगर सच्चर कमेटी की सिफारिश पर तुम अमल कर लिए होते तो आज हमारे हाथ में कटोरा नहीं होता, आज हमारे बच्चे नौकरियों में होते, आज हम कॉलेज में होते, आज हम अस्पताल में होते, अस्पताल में डॉक्टर होते। मरीज तो आज भी हम ही हैं, सबसे ज्यादा मरीज हैं। और ये जो लीडर हमारे हैं जो रात में मिलते हैं अमित शाह से, दिन में मिलते हैं मोहन भागवत से और गुलाम सरवर को कहते हैं भाजपा का एजेंट। अबे एजेंटो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखने पड़े हैं हम लोगों को, भारत के मुसलमानों को। अगर तुम सही होते तो ये दिन देखना हम लोगों को नहीं पड़ता। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन आपके लिए भी चिंता का विषय, चूरी टाइट होगी आपकी। इसकी मेरी कहीं कुछ नहीं होगी। मुसलमान सही रास्ते पर जाएगा। मोदी जी की, योगी जी की सरकार में मुसलमान ड्रग्स से दूर हो जाएगा, नशे से दूर हो जाएगा, गुंडागर्दी से दूर हो जाएगा, गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। ऊपर वाले के डर से तो करता नहीं था। आपको यह बता दूं कि सट्टा एक होता, सट्टा किंग मुसलमान है। अब ये मौलाना सोचेंगे कि पार्टी सोचेगी कि मुसलमानों का सो कॉल्ड लीडर सोचेगा कि जो सट्टा हराम है उसका किंग मुसलमान है। सट्टेबाजी में सबसे आगे खेलने वाला, खिलाने वाला मुसलमान है। रोड रेजिंग और दूसरे तमाम तरह की बुराइयों में मुलव्विस। हमारे नौजवान एजुकेशन में सबसे पीछे, हमारे नौजवान रोजगार में सबसे पीछे। कम से कम मोदी योगी के डर से स्कूल जाना शुरू करे, पढ़े लिखे कॉलेज में जाए, IAS IPS बने, कहीं कोई रोक नहीं रहा है। ये रिजल्ट दर्शाता है जिसमें एक चैनल वाला जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, जो UPSC जिहाद चलाया था, ये हमारी सफलता का प्रमाण था। ये मोदी जी के राज में हुआ था। तो चाहे डर से हो, भय से हो, मुसलमान तरक्की इसी में करेगा। कांग्रेस में देखिए बीजेपी के जो जीते हुए विधायक है वो मटन चिकन की दुकान, मैं ला रहा हूँ कांग्रेस, मैं ला रहा हूँ सर, रास्ते पे ला रहा हूँ इत्मीनान से, आपके व्यूअर भी समझेंगे। यो जो जितनी दुकानें सेकुलर पार्टियां खुलवाती थी मटन चिकन की, वो कहती थी मेरी हुकूमत है तुम खोल लो, उसका लाइसेंस नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी अब कहेगी लीगल काम करो। अभी जो वो बाबा हवा महल विधानसभा वाले बाबा ना, क्या नाम है? बालकनाथ नहीं, बालकनाथ एक दूसरे नाथ हैं, कुछ भी नाम है, वो हवा महल से जीते हैं। वो बोले कि ये चिकन की दुकान इसलिए बंद कर रहा हूँ कि ये इलीगल है। अब मैं अशोक गहलोत से पूछ रहा हूँ कि 5 साल तक आप मुख्यमंत्री थे, चिकन की दुकान को आपने लीगल क्यों नहीं किया? आज बाबा को क्यों कहना पड़ा कि इलीगल है? अगर वो लीगल होता और तब बंद होता, तब हम लड़ते कि भाई तुम दुश्मनी कर रहे हो। बाबा कह रहे जहाँ जहाँ कराची बना हुआ सबको हम हिंदुस्तान बनाएंगे। नहीं, कराची कहीं बना हुआ ही नहीं है। हम तो कहते हैं अल्लाह करे, सुनिए, अल्लाह करे कि कराची ही भारत में आ जाए, ये मैं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ गुलाम सरवर ने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नहीं, हाफिज गुलाम सरवर शुरू से ये बता रहे हैं, आज फिर से कर लिया, क्योंकि पहले तो आप बीजेपी में थे ही। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले था न मैं आज हूँ। भारत में जो मुसलमानों के लीडर हैं वो RSS के दलाल हैं, RSS के एजेंट हैं, कांग्रेस के दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं। और कांग्रेस भाजपा दोनों एक है, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई थी, उस बाबरी मस्जिद में मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई, ताला कांग्रेस ने लगवाया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया, शिलान्यास कांग्रेस ने करवाया, बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने तोड़वाया। और 6 दिसंबर को क्यों तोड़वाया? अगर बाबरी मस्जिद
तोड़कर राम जी का मंदिर बनाना था, अगर बाबरी मस्जिद तोड़कर राम जी का मंदिर बनाना था तो 1949 में जब रामलला प्रकट हुए थे तथाकथित तौर पर, तो उसी समय जब अखबार नहीं था, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना देती कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस अब सुनिए, नहीं मैं पहले मैं बात मुकम्मल करने दीजिए। अगर कांग्रेस बना देती राम मंदिर उस समय, तो कांग्रेस हिंदुओं के तो चहेती हो जाती, मुसलमान भी शिकायत नहीं करता।